हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में आई बंगाली वेब सीरीज गोबीर झोलेर माच। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इस सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है 4 फ्रेंड्स से जो महीने के एक संडे कैफे में मिला करती है, जिसमें से एक का नाम है चंद्रिमा, आरात्रिका, विशाखा और दीति। ये चारों आज भी मिलने वाले थे और सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे सिवाय चंद्रिमा के। एक्चुअली ये चारों जब भी मिलते हैं बहुत सारी गॉसिप किया करते हैं, जैसे कि किसका ब्रेकअप हो गया, किसका अफेयर किसके साथ हो रहा है या किसका डिवोर्स हो गया। लेकिन चंद्रिमा आज बहुत ज्यादा रो रही थी क्योंकि उसका हस्बैंड तीर्थू उसे डिवोर्स देने वाला था। चंद्रिमा सोच रही थी कि ये बात वो अपने दोस्तों को बताए या नहीं, क्योंकि अगर उसने बता दिया तो पूरी गॉसिप उसी पर होगी। फिर भी चंद्रिमा अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहती थी, इसलिए वो अपने फ्रेंड्स को तीर्थू के बारे में बता देती है। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये चारों बचपन के दोस्त हैं। जब चंद्रिमा अपने डिवोर्स के बारे में बताती है तो आरात्रिका का कहना था कि चंद्रिमा ने कभी भी तीर्थू पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, हमेशा शॉपिंग करने में और तीर्थू के पैसे उड़ाने में बिजी रहती थी। इसी की वजह से शायद तीर्थू का अफेयर हो गया और वो डिवोर्स लेना चाहता है। तो वही दीदी का कहना था कि चंद्रिमा गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी और जब उसकी तीर्थू के साथ शादी हुई तो तीर्थू काफी अमीर था और चंद्रिमा बस उसके पैसे उड़ा रही थी। तो वही चंद्रिमा उन सबको बता रही थी कि तीर्थू का एक बृंदा नाम की लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। ये बृंदा तीर्थू के ऑफिस में ही काम करती है। वो तीनों पहले चंद्रिमा को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो तीर्थू को समझाए कि वो इस तरह से ना बिहेव करे, लेकिन चंद्रिमा काफी गुस्से में थी और वो उन तीनों को ही सुनाने लगती है। जिसके बाद उन तीनों का कहना था कि चंद्रिमा की वजह से ही तीर्थू उसे छोड़ रहा है। विशाखा का कहना था कि चंद्रिमा काफी ज्यादा मोटी हो गई है। आरात्रिका और दीति का भी यही कहना था कि चंद्रिमा अगर खुद के फिगर पर ध्यान देती, जिम जाती, पार्लर जाती, तो आज तीर्थू उसके पास होता। तीर्थू किसी और से प्यार करने की हिम्मत ही नहीं करता। लेकिन चंद्रिमा का कहना था कि उसका वजन बढ़ना और तीर्थू का अफेयर होने का कोई भी कनेक्शन नहीं है। अगर हस्बैंड को अफेयर करना होगा तो वो किसी भी तरह कर ही लेता है। चंद्रिमा कहती है कि उसने तीर्थू को फ्रीडम दिया। उसे लगा था कि रिलेशनशिप में स्पेस देना भी बहुत जरूरी होता है, लेकिन तीर्थू ने उस फ्रीडम का गलत इस्तेमाल किया। और रही बात इन तीनों की, तो इन तीनों ने अपने पतियों को हमेशा पल्लू से बांध कर रखा है। शायद इसी वजह से इन तीनों के हस्बैंड के अफेयर्स नहीं हुए। लेकिन इन तीनों का कहना था कि शादी बचाए रखने के लिए पति को इस तरह से रखना जरूरी है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि आरात्रिका की शादी हुई है अनिर्बन से, और अनिर्बन को काबू में रखने के लिए आरात्रिका उसके साथ काफी वाइल्डली रोमांस करती है ताकि अनिर्बन किसी और के बारे में ना सोचे। तो वही विशाखा की शादी हुई है ध्रुव से, और विशाखा ध्रुव को हमेशा इन्वेस्टमेंट में बिजी रखती है। इसी वजह से ध्रुव का ध्यान हमेशा स्टॉक मार्केट और बिटकॉइन वगैरह पर रहता है। तो वही दीदी की बात करें तो उसकी शादी सुमित के साथ हुई है। वो एक जॉइंट फैमिली में रहती है और सुमित काफी ज्यादा ट्रेडिशनल आदमी था, इसलिए दीदी का कहना था कि सुमित अफेयर वगैरह के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। जब चंद्रिमा ये सुनती है तो वो उन तीनों से कहती है कि वो सब लोग एक गेम खेलेंगे। चंद्रिमा कहती है कि इन तीनों को एक दूसरे के हस्बैंड को सेड्यूस करना होगा। फिर देखते हैं कि इनके हस्बैंड्स कितने लॉयल हैं। पहले तो ये तीनों मना करती हैं, लेकिन चंद्रिमा उन्हें चैलेंज करती है। इन तीनों को भी अपने हस्बैंड का टेस्ट लेना था और साथ ही ये भी देखना था कि अपनी खूबसूरती से अपने फ्रेंड के हस्बैंड को दीवाना बना सकती है या नहीं। इसलिए वो तीनों ही मान जाती हैं। चंद्रिमा उन्हें कुछ रूल्स बताती है, जैसे कि पहला रूल ये था कि विशाखा सुमित को सेड्यूस करेगी, तो वही दीदी अनिर्बन को और आरात्रिका ध्रुव को। दूसरा रूल ये था कि वो फ्रेंड के हस्बैंड को सेड्यूस जरूर करेगी, लेकिन खुद सीरियस नहीं होगी। उनका ये टारगेट कभी भी नहीं होगा कि वो अपने फ्रेंड का घर बर्बाद करे। तीसरा रूल था कि जो भी करना है वो 1 महीने के अंदर करना होगा। इस महीने में वो हर संडे को मिलेंगे और चंद्रिमा देखेगी कि किसने क्या किया है। चंद्रिमा इस गेम की रेफरी होगी। लेकिन दीदी कहती है कि फिजिकल सिडक्शन अलाउड नहीं होगा। विशाखा और आत्रिका का भी यही कहना था कि बिना छुए जितना सेड्यूस करना है उतना करो। जिसके बाद वो तीनों ये गेम खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। 3-4 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं, लेकिन वो इस गेम को सीरियसली नहीं लेती। लेकिन एक दिन उन तीनों के हस्बैंड्स लेट आते हैं। उन तीनों को डाउट था कि शायद गेम स्टार्ट हुआ है। तभी चंद्रिमा उन्हें कॉल करके बताती है कि गेम शुरू हुआ है, इसी की वजह से उनके हस्बैंड्स कल लेट आए थे। उन तीनों को लगता है कि उनकी फ्रेंड्स उनके हस्बैंड के साथ बाहर गई होगी, इसलिए वो तीनों ही डिसाइड करते हैं कि वो भी अब गेम खेलना स्टार्ट कर देंगे।
जिसके बाद ये तीनों एक दूसरे के हस्बैंड को कॉल करके मिलने के लिए बुलाते हैं। इन तीनों के हस्बैंड्स काफी ज्यादा शॉक थे कि उनकी वाइफ की फ्रेंड उनसे क्या पर्सनल बात करना चाहती है। फिर भी वो मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी लोग एक दूसरे से मिलते हैं और ये सबकी फर्स्ट डेट थी। विशाखा सुमित से मिलती है और उसके सामने रोने लगती है। वो सुमित को बताती है कि ध्रुव उस पर हाथ उठाया करता है। वो नहीं जानती थी कि ध्रुव उसके साथ ऐसा बिहेव करेगा। एक्चुअली ये विशाखा का प्लान है कि वो सुमित को पहले इमोशनल करेगी, फिर अपने जाल में फंसाएगी। वो जानती है कि जब भी कोई औरत रोती है तो आदमी उसकी हेल्प करने के लिए जरूर आता है। वो इस तरह से सुमित को अपने बातों में उलझा देती है। तो वही दीदी अनिर्बन से मिलती है और उसे बताती है कि सुमित उसके साथ बेड पर काफी ज्यादा वाइल्डली बिहेव करता है। वो कहती है कि सुमित सबके सामने बहुत ही फैमिली मैन बनकर रहता है, लेकिन उसके साथ बेड पर इस तरह से हरकतें करता है। अनिर्बन ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक था, क्योंकि आरात्रिका भी उसके साथ काफी ज्यादा वाइल्डली बिहेव किया करती थी। तो वही आरात्रिका भी ध्रुव से मिलने जाती है और उसे बताती है कि अनिर्बन ने उसके सारे पैसे उड़ा दिए जो उसके मम्मी पापा ने उसके फ्यूचर के लिए रखे थे। वो ध्रुव से कहती है कि विशाखा ने तो उसे कंट्रोल में रखा है, हमेशा इन्वेस्टमेंट में बिजी रखती है ताकि ध्रुव का ध्यान किसी और की तरफ ना जाए। ये तीनों ही अपने फ्रेंड के हस्बैंड के सामने फ्रेंड की ही बुराई करते हैं ताकि उनके हस्बैंड को पता चले कि वो लोग उनका कितना मजाक उड़ाया करते हैं। इससे उनके हस्बैंड काफी ज्यादा नाराज हो गए थे और इसी बात का फायदा ये उठाना चाहती थी। साथ ही इन तीनों ने डिसाइड किया था कि वो फिजिकल सिडक्शन नहीं करेगी, लेकिन खुद ही उस रूल को ब्रेक कर देती है। वो किसी बहाने से अपने फ्रेंड के हस्बैंड के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन ये बात ये एक दूसरे को नहीं बताती। लेकिन चंद्रिमा को सब कुछ पता चल जाता है। तो वही ये तीनों नोटिस करते हैं कि उनके हस्बैंड उनसे काफी ज्यादा नाराज थे, जैसे कि आरात्रिका के साथ अनिर्बन रोमांस नहीं करता, तो वही विशाखा के साथ ध्रुव ज्यादा बात नहीं कर रहा था, और दीदी से भी सुमित नाराज था, क्योंकि इन तीनों ने ही अपने फ्रेंड्स की बुराई एक दूसरे के हस्बैंड के सामने की थी। कुछ टाइम बीत जाता है, जिसके बाद ये तीनों फिर से अपने फ्रेंड के हस्बैंड के साथ डेट पर जाती है। अब इनके फ्रेंड के हस्बैंड इनसे काफी ज्यादा कनेक्टेड फील कर रहे थे। वो अपनी वाइफ के फ्रेंड के साथ फ्रेंडशिप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बात इन तीनों को पसंद नहीं आती कि वो इतनी ज्यादा खूबसूरत होकर उनके फ्रेंड के हस्बैंड उन्हें फ्रेंड जोन करना चाहते हैं। जिसके बाद ये तीनों फिर से फ्रेंड के हस्बैंड को सेड्यूस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब इन चारों ने गेम स्टार्ट किया था तो 3-4 दिन बाद इनके हस्बैंड घर लेट आए थे। तब इन तीनों को लगा था कि इनके हस्बैंड इनके फ्रेंड से ही मिलने गए थे, लेकिन एक्चुअली वो तीनों चंद्रिमा से मिलने गए थे। चंद्रिमा उन्हें रोकर बताती है कि तीर्थू का अफेयर चल रहा है, और वो उन तीनों से कहती है कि वो तीर्थू को समझाए कि उसे डिवोर्स ना दे। जिसके बाद उन तीनों के हस्बैंड तीर्थू को समझाने गए थे कि वो चंद्रिमा को डिवोर्स ना दे, इसलिए उस दिन वो तीनों घर पर लेट आए थे। लेकिन चंद्रिमा ने इन तीनों को कॉल करके कुछ और ही कहा था, इसी की वजह से उन्होंने गेम स्टार्ट किया था। अब फिर से संडे आता है और ये चारों फिर से मिलती हैं। चंद्रिमा बताती है कि तीर्थू उसे डिवोर्स नहीं देने वाला, क्योंकि तीर्थू का ब्रेकअप हो चुका है और वो अब चंद्रिमा के साथ ही रहना चाहता है। और तीर्थू ने चंद्रिमा से माफी भी मांग ली थी, इसलिए चंद्रिमा काफी ज्यादा खुश थी। लेकिन ये तीनों नाराज थी क्योंकि इनके हस्बैंड अब बदल गए थे। इसके 2 दिन बाद इन तीनों को खबर मिलती है कि चंद्रिमा की डेथ हो चुकी है। ये मर्डर है या सुसाइड ये अभी तक पता नहीं चला, लेकिन चंद्रिमा मर चुकी है। ये सुनकर ये तीनों काफी ज्यादा शॉक थी, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई थी। इन तीनों को डर था कि कहीं इनके गेम के बारे में इनके पतियों को ना पता चल जाए। ये तीनों कॉल पर डिस्कस करती हैं कि वो पुलिस वालों को सब कुछ सेम बताएगी, किसी का भी जवाब एक दूसरे से अलग नहीं होगा। जिसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर इन तीनों से पूछताछ करते हैं। सभी लोग यही बताते हैं कि चंद्रिमा ने शायद सुसाइड कर लिया होगा, क्योंकि तीर्थू चंद्रिमा को डिवोर्स देने वाला था। ये बात शायद चंद्रिमा से बर्दाश्त नहीं हुई होगी। वो तीनों यही कहते हैं कि अगर मर्डर हुआ है तो ये मर्डर करने के तीर्थू के ही ज्यादा चांसेस है, क्योंकि चंद्रिमा तीर्थू को डिवोर्स नहीं दे रही थी। जब पुलिस वाले तीर्थू से पूछते हैं तो तीर्थू का कहना था कि उसने चंद्रिमा से माफी मांगी थी, और उसका जिस लड़की वृंदा के साथ अफेयर चल रहा था उन दोनों का भी ब्रेकअप हो चुका है। तीर्थू का कहना था कि जरूर चंद्रिमा का किसी ने मर्डर किया है। तो वही पुलिस वाले इन तीनों फ्रेंड्स पर ही ज्यादा शक कर रहे थे, क्योंकि चंद्रिमा के मौत के बाद भी ये तीनों उसके घर नहीं आए थे। इसी की वजह से इंस्पेक्टर को इन तीनों पर ज्यादा डाउट हो रहा था, इसलिए वो उनसे बार बार बातचीत करने की कोशिश करता। ये तीनों फिर से कैफे में मिलती है और वहाँ पर डिस्कस करने लगती है कि चंद्रिमा को किसने मारा होगा।
ये तीनों उसी कैफे में मिलती है जहाँ पर ये चारों हमेशा मिला करती थी। वहाँ का वेटर सुरेश उन्हें कॉफी ला कर देता है। उनसे वो चंद्रिमा के बारे में पूछता है तो ये तीनों बता देती है कि चंद्रिमा की डेथ हो चुकी है। ये सुनकर सुरेश काफी ज्यादा रोने लगता है और कैफे के बाहर चला जाता है। ये बात इन तीनों को काफी अजीब लगती है। वो जाकर सुरेश से बात करती है। तब उन्हें पता चलता है कि सुरेश और चंद्रिमा का अफेयर चल रहा था। एक्चुअली चंद्रिमा को जब पता चला था कि तीर्थू उसे डिवोर्स देने वाला है, वो काफी रो रही थी। वो उस दिन इन सब से मिलती है, लेकिन बाद में ये जाने के बाद भी वो कैफे में ही बैठी थी। वो घर नहीं जाना चाहती थी, तो सुरेश उसे अपने साथ अपने घर लेकर गया। जिसके बाद सुरेश और चंद्रिमा में दोस्ती हुई और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। जब ये तीनों ये सुनती है तो वो चंद्रिमा पर काफी ज्यादा गुस्सा थी, क्योंकि इन तीनों का कहना था कि ये तीनों इतनी ज्यादा खूबसूरत हैं, फिर भी इस सुरेश को चंद्रिमा पसंद आई। ये तीनों डिसाइड करती है कि चंद्रिमा के मर्डर का ब्लेम वो सुरेश पर डालेगी। वो पुलिस से ये कहेगी कि सुरेश और चंद्रिमा का अफेयर चल रहा था, लेकिन जब तीर्थू ने चंद्रिमा से माफी मांगी तो वो सुरेश को छोड़ना चाहती थी। और जब इस बारे में सुरेश को पता चला तो उसने चंद्रिमा को मार दिया। जब वो तीनों बातें कर रही थी तभी उनके पास सुरेश आता है और उन्हें बताता है कि उनके गेम के बारे में उसे सब कुछ पता है। चंद्रिमा ने उसे हर एक चीज डिटेल में बता दी है। ये सुनकर ये तीनों काफी ज्यादा डर जाती हैं। सुरेश उनसे कहता है कि अगर पुलिस उसके पास आई तो वो गेम के बारे में भी सब कुछ बता देगा। ये सुनकर ये तीनों डर जाती है कि अब वो पुलिस को क्या बताएगी, क्योंकि आरात्रिका ने इंस्पेक्टर को कॉल करके बताया था कि उन तीनों को एक आदमी पर शक है। लेकिन अगर अब वो सुरेश का नाम लेगी तो उनके गेम के बारे में भी सब कुछ पता चल जाएगा। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो किसी और पर सारा ब्लेम डालेगी। तभी दीदी कहती है कि उन्हें तीर्थू की गर्लफ्रेंड वृंदा पर ब्लेम डालना होगा, लेकिन विशाखा ये बात सुनकर काफी डर जाती है और वो इस बात के लिए मना कर देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि तीर्थू और विशाखा का अफेयर चल रहा था। एक्चुअली तीर्थू ने जानबूझकर अपनी कलीग से प्यार का नाटक किया था, जिसका नाम वृंदा था, ताकि उसके और विशाखा के ऊपर किसी को भी शक न जाए। जब तीर्थू ने चंद्रिमा को डिवोर्स देने की बात की थी तो उसके बाद विशाखा उससे मिलने जाती है। विशाखा तीर्थू से कहती है कि वो कभी भी ध्रुव को छोड़कर उससे शादी नहीं करेगी। उन दोनों का अफेयर ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन तीर्थू को चंद्रिमा को डिवोर्स देने से मना करना होगा। जिसके बाद ही तीर्थू ने चंद्रिमा से माफी मांगी थी और उसे डिवोर्स देना कैंसिल कर दिया था। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है और ये तीनों काफी ज्यादा डर गई थी कि अगर सुरेश ने इंस्पेक्टर को बता दिया कि ये तीनों गेम खेल रही थी तो उनके हस्बैंड क्या रिएक्ट करेंगे। इसलिए तीनों डिसाइड करती है कि जो कुछ भी हुआ है वो एक दूसरे को सब कुछ सच बताएगी। तब विशाखा बताती है कि चंद्रिमा की जिस रात मौत हुई थी उस रात सुमित उसे 5 मिनट के लिए मिलने आया था। सुमित उसके लिए एक लॉकेट भी लेकर आया था। ये सुनकर दीदी और आरात्रिका काफी ज्यादा शॉक थी, क्योंकि अनिर्बन और ध्रुव ने भी उन्हें सेम वैसा ही लॉकेट दिया था। ये देखकर तीनों समझ जाती है कि उनके हस्बैंड इस गेम के बारे में पहले से जानते हैं। वो जब घर जाती है तो उनके हस्बैंड उनसे काफी ज्यादा नाराज थे। वो उनसे लड़ने लगते हैं कि वो इस तरह से गेम कैसे खेल सकती है। जिसके बाद ये तीनों ऐसा ही करती है जैसा उन्होंने प्लान बनाया था। वो हस्बैंड्स को ही ब्लेम करने लगती है कि वो बस उनका टेस्ट ले रही थी, लेकिन उनके हस्बैंड उनकी फ्रेंड के साथ कितने ज्यादा क्लोज होते जा रहे थे। उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि उनके हस्बैंड इस तरह से बिहेव कर सकते हैं, अपनी वाइफ की तरफ इतने भी लॉयल नहीं है। जिसके बाद वो अपने हस्बैंड्स को इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती हैं और उनके हस्बैंड उनसे माफी भी मांगते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद उन्हीं की गलती थी जो उन्होंने अपनी बीवी को गलत समझा। इस तरह से ये तीनों अपनी शादियों को बचा लेती है। जिसके बाद वो अपने हस्बैंड से पूछती है कि जिस रात चंद्रिमा की मौत हुई उस वक्त वो कहाँ थे। जिसके बाद उनके हस्बैंड्स बताते हैं कि उस रात वो चंद्रिमा के साथ थे। चंद्रिमा ने उन तीनों को बुलाया था और उन तीनों को बताया कि उनकी वाइफ उनके साथ किस तरह के गेम खेल रही है, लेकिन पहले उन्होंने चंद्रिमा की बातों पर भरोसा नहीं किया। उन्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था कि उनकी वाइफ गेम खेल रही होगी। जिसके बाद चंद्रिमा उन तीनों को लॉकेट देती है और एक दूसरे की गर्लफ्रेंड को देने के लिए कहती है। जिसके बाद उन तीनों ने ऐसा ही कर दिया और उन्हें पता चला कि उनकी वाइफ सच में उनके साथ गेम खेल रही थी। यही बात डिस्कस करने वो तीनों चंद्रिमा के घर गए। घर का दरवाजा खुला था, इसलिए उन्हें लगा कि शायद चंद्रिमा रूम में सो रही होगी। उन्होंने काफी देर तक उसका इंतजार किया, लेकिन चंद्रिमा बाहर नहीं आई, तो वो मेन डोर बंद करके वहां से निकल गए और घर आकर झूठ बोल दिया कि वो फ्रेंड्स के साथ बाहर गए थे। ये सुनकर ये तीनों काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि इन्होंने इंस्पेक्टर को बताया था कि इनके हस्बैंड फ्रेंड्स के साथ बाहर गए थे
इसलिए अब इन तीनों को डर था कि कहीं इनके गेम की वजह से इनके हस्बैंड्स ना फंस जाए, इसलिए फिर से तीनों प्लानिंग करने लगती हैं। तो वही सुरेश इंस्पेक्टर को सब कुछ बता देता है इन तीनों के गेम के बारे में। वो इंस्पेक्टर को ये भी बताता है कि जब तीर्थू ने चंद्रिमा से माफी मांगी थी तो चंद्रिमा काफी ज्यादा खुश थी। उसने आकर सबसे पहले ये बात सुरेश को बताई। जिसके बाद वो घर गई, तब उसे पता चला कि तीर्थू और विशाखा का अफेयर चल रहा है, क्योंकि वो दोनों बेडरूम में थे। चंद्रिमा इससे काफी ज्यादा हर्ट हो गई थी, इसलिए वो वापस सुरेश के पास आई और उसे सब कुछ बताने लगी। उस रात चंद्रिमा जब अपने घर गई तो वापस उसका कोई कॉल नहीं आया। सुरेश को लगा था कि शायद वो नाराज होगी, इसलिए उसने बात नहीं की, लेकिन अगले दिन उसे पता चला कि चंद्रिमा की डेथ हो चुकी है। इसके बाद इंस्पेक्टर आरात्रिका, विशाखा और दीदी और उनके हस्बैंड्स को मिलने के लिए बुलाता है, क्योंकि अब चंद्रिमा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आ गए थे और रिपोर्ट्स के हिसाब से चंद्रिमा को पॉइजन दिया गया था, यानी कि चंद्रिमा टेरेस से गिरने से पहले ही मर चुकी थी। इससे यह साबित हो गया था कि चंद्रिमा का किसी ने मर्डर किया है। इंस्पेक्टर इन तीनों के हस्बैंड से पूछते हैं कि चंद्रिमा की जिस दिन मौत हुई थी उस रात ये तीनों कहाँ थे। जिसके बाद आरात्रिका, विशाखा और दीदी बताती है कि वो एक दूसरे के हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। आरात्रिका कहती है कि उसका हस्बैंड अनिर्बन घर पर नहीं था, इसलिए उसने ध्रुव को घर पर बुलाया था। बाकी दोनों भी ऐसा ही जवाब देती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस कर रही थी। पूरी रात वो दोनों साथ थे। इंस्पेक्टर ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक था कि ये किस टाइप की औरतें हैं जो पति के सामने बता रही थी कि दूसरे के साथ वो रोमांस कर रही थी। लेकिन उनका कहना था कि वो सभी लोग कसूरवार है, उन सभी ने एक दूसरे को चीट किया है। एक्चुअली ये सब इन तीनों का प्लान था ताकि ये अपने हस्बैंड्स को बचा सके। अगर ये ऐसा नहीं करती तो पुलिस वालों को उनके हस्बैंड्स पर ही शक होता। लेकिन इंस्पेक्टर बताता है कि उसे चंद्रिका के घर में कुछ जले हुए सिगरेट के टुकड़े मिले हैं और ये वही सिगरेट्स हैं जो इन तीनों के हस्बैंड्स यूज करते हैं। इसलिए अब इन तीनों का सलाइवा टेस्ट होगा। जिस पर विशाखा कहती है इंस्पेक्टर सिर्फ इन लोगों पर ही शक कर रहा है, जबकि उन्हें सुरेश पर ज्यादा शक करना चाहिए। जिसके बाद इंस्पेक्टर सुरेश को कॉल करता है ताकि वो उसे यहाँ बुला सके। तभी हम देखते हैं सुरेश का मोबाइल तो बज रहा था, लेकिन वो उठा नहीं रहा था, यानी कि सुरेश को भी किसी ने मार दिया है। और यहीं पर यह सीरीज एंड हो जाती है। अगले सीजन में हमें पता चल जाएगा कि चंद्रिमा को किसने मारा। वैसे मेरे हिसाब से विशाखा पर मुझे ज्यादा शक है, क्योंकि विशाखा और तीर्थू का अफेयर चल रहा है, ये बात चंद्रिमा को पता चल गई थी और चंद्रिमा ने सुरेश को भी बताई थी। सुरेश ने इंस्पेक्टर को ये तो बताया था कि तीर्थू का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, लेकिन किसके साथ चल रहा है ये उसने नहीं बताया था। इसलिए मेरे हिसाब से विशाखा ही दोनों मर्डर कर सकती है। तो अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।